हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज जो कि कंपटीशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी है ना मायने रखता है। हर एक एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। तो परसेंटेज में आप आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज का पहला वीडियो होगा, है ना। तो ये टाइप 1 पढ़ेंगे। इसमें आप लोग को ट्रिकली बताया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। आप लोग को सब कुछ बताया जाएगा इसमें। तो यहाँ पर वैसे प्रश्नों पर आज हम लोग बात करेंगे जो जिसमें कमी की बात की गई हो। ठीक है, पहला टाइप है हमारा कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न होगा। और ये देखिए हमारे चैनल का नाम है परसेंटेज में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेज। ठीक है, एक्सपर्ट क्लासेज। तो आज हम लोग जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप लोग को बताते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, यदि बोले है ना, किसी आप लोग को पता है कि किसी भी है ना कोई भी संख्या नंबर होगा तो उसका परसेंटेज में जो मान होता है वो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का प्रतिशत में मान कितना होता है, 100%। यदि बोले कि राम की आय है ना 1000 रुपया है, और यदि मान लिया जाए उसका आय 100 रुपया है। ठीक है, अब बोले कि उसकी आय में 10% की वृद्धि की गई तो उसकी आय कितना हो जाएगा, 110%। यानी परसेंटेज की बात करें तो 100 में जोड़ सकते हैं, 100 में घटा सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब जितना बोले उसमें 10 जोड़ देना है। 10% का वृद्धि बोले तो 10 जोड़ना है। 20% का कमी बोले तो 100 में 20 माइनस करेंगे, 80% हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को और बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि राम की आय, ठीक है, राम की जो आय है वो मान लिया जाए 500 रुपया कमाता है। ठीक है, यदि बोले कि इसकी आय में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो इसकी आय में जो परसेंटेज वैल्यू है इसका तो 100% है, चाहे 5 रुपया कमाए या 5000 कमाए। ठीक है, प्रतिशत में उसकी वैल्यू 100% ही होगा। ठीक है, तो 500 में यदि 10% की वृद्धि बोले कि 10% का उसकी आय में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा। यदि पहले आय 100 था, अब 10% की वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, 110%। तो 500 का 110% निकाल लेना है। ठीक है, परसेंट जहाँ लगा रहे तो वहाँ नीचे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 11 पचे 55। ठीक है, यानी 550 रुपया। सीधा सीधा बोल रहा है कि उसकी आय में 10% का वृद्धि हुआ है, मतलब 500 का जो पहले 500 मिलता था उसमें 50 रुपये बढ़ गया है। रुपया में 50 बढ़ा है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ा है, 10%। ठीक है, यदि बोले कि राम की आय, ठीक है, 600 रुपया है, कितना है, राम की आय 600 रुपया है। यदि बोले इसमें इसकी आय में 20% की कमी की गई तो क्या हो जाएगा, 600 इसकी प्रतिशत में जो वैल्यू है वो तो 100% है, और 20% की कमी की गई यानी कि 80% आय मिलता होगा उसको। तो यहाँ इसका निकाल लेंगे 600 का 80%। ठीक है, 80/100। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 6 अठी क्या हो जाएगा, 48, यानी 400, 8 से 48 हो जाएगा, यानी 480 रुपया इसको क्या हो रहा है, अभी मिल रहा है। 20% की कमी होने के बाद 20% की वृद्धि बोले तो 600 का 120% निकाल लेंगे। ठीक है, यानी रियल में मिल रहा है उसको कितना। तो चलिए इसी टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म होता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीता की आय गीता से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ 2 व्यक्ति का जिक्र किया गया है, सीता और गीता। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए। तो सीता की आय गीता से 10% कम है। तो यहाँ देखिए कि सीता की जो आय है, सीता को मान लिया जाए एस से डिनोट करते हैं और गीता को हम जी से डिनोट करते हैं। बोल रहा है सीता की आय गीता से 10% कम है, तो किसी भी व्यक्ति की परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है, चाहे वो 5 रुपया हो या 5000 हो, 100 रुपया हो या फिर 1000 हो, प्रतिशत में उसकी वैल्यू हमेशा होगा 100%। तो बोल रहा है गीता से सीता की वैल्यू 10% कम है, तो क्या हो जाएगा, गीता से सीता की वैल्यू कितना हो जाएगा। गीता को यदि मानते हैं कि 100% उसकी आय होगा तो इसका कितना होगा, 90%। हमको आपको बताया था कि प्रतिशत लगा रहे 100 की बात करें तो 100 में जोड़ सकते हैं, 100 में घटा सकते हैं। ठीक है, तो सीता की आय गीता से 10% कम, यानी 100 होगा तो 90 होगा। पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, किसका, गीता की आय सीता से। तो गीता की आय सीता से कितना अधिक है, 10 अधिक है। 10 अधिक है कितने में, अधिक है कितना में, अधिक का बात करें तो नीचे क्या होगा, कम लेना है। जब भी यहाँ क्वेश्चन में अधिक पूछे तो क्या लेना है, यहाँ पर कम लेना है।
ठीक है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, गुना। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 100/9, 100/9 लिख सकते हैं इसको। इसी को हम बोल सकते हैं 11.1/9%। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज हम। दूसरा प्रश्न है हमारा कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है। ठीक है, देखिए किसी भी प्राइस में तीन चीज़ होता है। एक होता है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, और एक होता है अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी सामान आप लोग खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें जितना अंकन किया गया जो मूल्य होता है उसको कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य को हम लोग बोलते हैं, देखिए सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ देखिए अंकित मूल्य की बात किया गया है कि अंकित मूल्य जो है 20% क्या है, कम है। किसी भी पुस्तक का अंकित मूल्य जो है 20% कम है। तो पहले अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 100। अब 20% कम गया तो कितना होगा, 80 होगा, है ना। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, यानी कि जितना 100% पहले था उतना ही अभी भी हो। तो कितना प्रतिशत है अधिक, 20 अधिक है। अधिक की बात करें, अधिक में बेचा जाए तो क्या लेना है, नीचे कम लेना है। ठीक है, और कितना में, प्रतिशत में बदलना है तो किसको क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए 20 चौक 80, 4 से कितना आ गया, 25%। ठीक है, तब ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है, तो इसी तरह का उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझाते हैं आप लोग को। चलिए देखिए, तो देखिए इसको फिर से समझते हैं कि एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है, देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको दोबारा समझा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, पहले अंकित मूल्य 100 रहा होगा, अब 20% कम हो गया, यानी कि 100 का वस्तु अब 80 में बिकेगा। ठीक है, पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, तो कितना अधिक है ये, 20। 100 लाने के लिए इसको 20 कम करना पड़ेगा, 100 इसको 80 लाने के लिए, 80 है इसको 100 करने के लिए 20 जोड़ना पड़ेगा, कितना में, 80 में। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 20 चौक 80, यानी कि आ गया ये 25%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 25% इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि क्या हो गया, 30% कम हो गया। यानी कि पहले जो राशि रहा होगा, पहला राशि, दो राशि है, ठीक है, पहला और दूसरा, तो दो राशियों के गुणनफल में क्या हो रहा है कि पहला राशि जो रहा होगा वो 100%, देखिएगा दो राशियों के गुणनफल में एक 30% कम हो गई, तो दूसरा कितना होगा, 70। पूछ रहा है कितना बढ़ाया जाए यानी वृद्धि पूछ रहा है, तो कितना बढ़ाया जाएगा, इसमें 30 बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा, यानी कि किस में बढ़ाएंगे हम लोग, 70 में बढ़ाएंगे। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 300/7, 300/7 इसी को लिख सकते हैं हम लोग 42.6/7%। देखिए, ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से आप लोग को बता रहे हैं। तो इस टाइप का, इसमें क्या था, हेडिंग था हमारा कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि करीम की ऊंचाई जो है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ठीक है, रहीम का ऊंचाई, रहीम को हम लोग R मान लेते हैं और करीम को हम लोग K मान लेते हैं। ठीक है, तो रहीम की ऊंचाई जो है करीम की ऊंचाई से 50 कम है, यानी कि ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 50 होगा। तो पूछ रहा है कि करीम जो है रहीम से कितना प्रतिशत ऊंचा है, करीम रहीम से कितना प्रतिशत ऊंचा है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। ओह सॉरी, उल्टा मान लिए हम, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए इसको 100 मानेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए क्वेश्चन सही से आएगा समझ में कि करीम की रहीम से कितना प्रतिशत ऊंचा है। तो यहाँ देखिए कितना ऊंचा है, करीम 50 ऊंचा है। ऊंचा है कितना में, 50 से ज़्यादा ऊंचा है।
ठीक है। तो 50/50, अब प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। 50 से 50 कट गया, यानी कि कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है। 100% इसका करेक्ट आंसर हो गया। याद रखिएगा, जब भी यहाँ अधिक की बात करें तो नीचे कम लेना है, जब कम की बात करें तो अधिक लेना है, ठीक है। तो ये हमारे चैनल का नाम एक्सपर्ट क्लासेज एसपी है हमारे चैनल का नाम, एक्सपर्ट क्लासेज एसपी। आप लोग चैनल पर सर्च करिए, हमारा लोगो मिल जाएगा आपको। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।